दोस्तों, कैसे हो आप लोग। भले आज विज्ञान ने हर एक पहेली को सुलझा दिया है, लेकिन दोस्तों आज भी इस ब्रह्मांड में कई रहस्य ऐसे हैं जिन्हें विज्ञान अभी भी सुलझाने में सक्षम नहीं है। जिन सवालों का जवाब पाने में वैज्ञानिकों के भी छक्के छूट जाते हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे कुछ ऐसे ही प्रश्नों के बारे में जिनका उत्तर आज भी विज्ञान ढूंढने में नाकाम है। नंबर 1 दोस्तों, जो हम ये ब्रह्मांड देख रहे हैं, कभी न कभी आपके मन में दोस्तों एक प्रश्न तो जरूर आया होगा, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले प्राणी हैं कि नहीं। दोस्तों, इस पृथ्वी में कई तारे, सितारे, आकाशगंगाएं, उल्कापिंड, ब्लैक होल्स, कई ऐसे ग्रह मौजूद हैं। क्या अकेले ही इस पृथ्वी पर जन्म या किसी अन्य ग्रह पर ही जीवन है। यह प्रश्न वैज्ञानिकों को काफ़ी परेशान करता है कि यह पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर भी जन्म है। अगर जन्म है तो उस ग्रह के जीव दोस्तों कैसे दिखते होंगे, क्या हमसे शक्तिशाली होंगे। इन सब के बारे में विज्ञान आज भी कोई ज्ञान नहीं रख पाया है। क्या पानी के अंदर भी जीवन मौजूद है। कोई कहते हैं कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ जीवन कैसे पनप सकता है। वहाँ मछलियाँ कैसे रहती होंगी। ब्लैक होल्स जैसी बड़ी मछली, कभी ये भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी पहेली थी, लेकिन आज विज्ञान ने इस पहेली को सुलझा दिया है। अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट की आवश्यकता पड़ती है। क्या पता किसी ग्रह में जीने के लिए अलग ही तरह की सामान की आवश्यकता पड़ती हो। यह हमारी कल्पना से कहीं दूर है। यह मिस्ट्री प्रश्न एक यह भी है कि जिसने वैज्ञानिकों को कहीं उलझन में डाल रखा है। उनमें से एक प्रश्न यह भी है कि क्या भगवान है। दोस्तों, हम भगवान को कई नामों से पुकारते हैं। भगवान, ईश्वर, सृजनकर्ता आदि नामों से जानते हैं। कई धर्मों ने तो अपने धर्म पुस्तक में यह कहा है कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने ही किया है। पर एक स्तर वैज्ञानिकों इस बात को 50% तक नकारते हैं। कोई कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण भगवान ने नहीं किया है, तो कुछ कहते हैं कि यह बिग बैंग से हुआ है। कुछ बुद्धिमान वैज्ञानिक यह मानते हैं कि लगभग 14 अरब वर्ष पहले एक भयानक विस्फोट हुआ था, जिसके कारण यह सब हुआ। लेकिन यह बिग बैंग क्यों हुआ, क्या इसको भगवान ने कराया या प्रकृति ने कराया। बिग बैंग की घटना से पहले भी क्या कुछ था, इस पर वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। यह सब किसने किया, सूर्य से स्थिर पृथ्वी, चंद्रमा, यह सब कुछ कैसे हुआ। ऐसा लगता है कि किसी ने यह व्यवस्था पहले ही की कर दी थी। यह व्यवस्था किसी ने लगभग सटीक ही बिठाई हो। इस प्रकार की व्यवस्था की किसने होगी दोस्तों, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या ईश्वर है कि नहीं, यह आज भी एक अर्ध सत्य बना हुआ है। तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों, ये भी काफ़ी रोमांटिक है। आखिर ब्रह्मांड किन चीज़ों से मिलकर बना है। आज हम जब भी नज़र उठाकर अपने ऊपर देखते हैं तो एक प्रश्न मन में अवश्य आता है कि यह ब्रह्मांड आखिर किस चीज़ से मिलकर बना है। केवल 5% हिस्सा ही एटम से बना है, बाकी 95% हिस्सा आखिर किस चीज़ से बना है। वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने सारी मेहनत से इस नतीजे पर आए हैं कि ब्रह्मांड 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहली जो चीज़ है डार्क मैटर। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह अलग ही तरह का मैटर है। यह मैटर गैलेक्सी को आपस में बांधने का काम करता है। दूसरा जो मैटर है डार्क एनर्जी। कहते हैं कि यह एक ऐसी प्रकार की ऊर्जा है जिसे यंत्र, उपकरण आदि आँखों से नहीं देखा जा सकता है। यह किस प्रकार काम करता है, उसी से इस डार्क मैटर की गतिविधि का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यह ऊर्जा ही ब्रह्मांड में डार्क मैटर के फैलाव का कारण है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी कभी दिखाई नहीं पड़ती। इनका रहस्य भी विज्ञान के लिए एक रहस्य बना हुआ है। ब्लैक होल। दोस्तों, एक प्रश्न ये भी है कि ब्लैक होल आखिर क्या है। क्या है विज्ञान इसमें दिलचस्प है, तो आपको भी ब्लैक होल के बारे में जानने की कभी न कभी इच्छा ज़रूर हुई होगी।
कहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा होती है, इसमें से लाइट भी वापस नहीं आ पाती। मतलब ये मान लो आप अगर ब्लैक होल में प्रकाश की ऊर्जा मारोगे तो वो सीधी न जाने की वजह से टेढ़ी हो जाएगी और वो ऊर्जा वहीं खो जाएगी। कई लोग ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांड तक जाने का रास्ता हो सकता है। आइंस्टीन कहते हैं कि ब्लैक होल अनंत काल तक छोटा हो जाता है। क्या सच है क्या झूठ है, आज तक विज्ञान इसके बारे में नहीं जान पाया है। नंबर 5, चेतना, यह कैसे काम करती है। आज यह भी एक रहस्य बना हुआ है कि चेतना आखिर कैसे कार्य करती है। हम अपने आसपास के वातावरण को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। यह सब हमारी चेतना पे निर्भर होता है। यह चेतना कार्य कैसे करती है और कहाँ से ये आई है, इसका आज तक विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है। इसी चेतना के कारण हम इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। हमारा माइंड किसी कंप्यूटर से कम नहीं। हमारे शरीर की सारी हलचलों को यह माइंड संभालता है। 100 अरब सेल्स कितनी तेज़ी से इलेक्ट्रो सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं, यह एक जटिल पहेली बनी हुई है आज भी कि चेतना कहाँ से आती है और हमारे मरने के बाद कहाँ जाती है। बात करेंगे अगली अनसुलझी पहेली के बारे में, सपने क्यों आते हैं। दोस्तों, आज विज्ञान इस बात को सिद्ध कर चुका है कि सपने क्यों आते हैं। साथ यह भी पता कर चुका है कि आप किसी सपने को बार बार भी देख सकते हैं। जब हमारे दिमाग में नर्व सेल इलेक्ट्रो सिग्नल्स का आदान प्रदान करते हैं तब हम सपने देखते हैं। आखिर सपनों में आने वाली का क्या मतलब है। सपने अजीब तथा इतने डरावने भी क्यों होते हैं, यह रहस्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अगली जो मिस्ट्री है दोस्तों, क्या भूत प्रेत होते हैं। कुछ लोग तो भूत प्रेतों में दावा रखते हैं, वहीं कुछ लोग इस बात को नकारते हैं। काफ़ी वीडियो, फोटो भूतों की कई सीरियल इंटरनेट पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वायरल होते रहते हैं, लेकिन विज्ञान को कोई भी पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि भूत होता है। वैज्ञानिकों ने कई यंत्र ऐसे भी बनाए हैं जो सिग्नल को डिटेक्ट कर सकें, परंतु फिर भी भूतों के बारे में विज्ञान के हाथ खाली की खाली ही रही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।